सुनिए गौर से। अगला देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि फूल का मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? स्त्री कैंसर। क्लियर है, लिखा चुके भी हैं। अगला देखिए 21 क्या है? स्त्री कैंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? क्या डीएनए के डीऑक्सी राइबोल न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? डीऑक्सी राइबोल न्यूक्लिक एसिड। अगर पूछ दे एटीपी कभी पूछ दे तो एडीपी, आरएनए, इसे भी जानना चाहिए। क्या हुआ? डीऑक्सी राइबोल न्यूक्लिक एसिड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ? यहां से कोई भी पूछ देगा, बन जाना चाहिए। अगला है किसको अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसको अनुवांशिक का जनक कहता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब कहता है 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चेरी वृक्ष में गुणसूत्र की संख्या कितना है? कितना? 32। किस में? तो चेरी वृक्ष में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? 32। अब कहता है मेढक में कितना? 26। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होता। अब मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या देखिए, संख्या पूछे तो 46, अगर जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा। मनुष्य में कैमा हो गया रे? 25 अरे 26। तो ज्यादा अधिकतर जोड़ा में पूछता है। मनुष्य में कितने जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। अब मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितना? 46। अगला, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होता है। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 78। और घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? घोड़ा में कितना था गुणसूत्रों की संख्या? 66। तो यहाँ से बोलिएगा चेरी वृक्ष में गुणसूत्रों की संख्या कितना? 32। अब मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 40। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 78। घोड़ा में गुणसूत्रों की संख्या 66। कहता उड़हुड़ किस प्रकार की फूल है? ठीक है, क्या? उड़हुड़ किस प्रकार के फूल है? द्विलिंगी। किस प्रकार के हैं? द्विलिंगी। उड़हुड़ जो है किस प्रकार के फूल है? द्विलिंगी। अब देखिए 31 क्वेश्चन है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होते हैं? XX। स्त्रियों में कौन सा? स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XX। अब पुरुष में क्या होता है? पुरुष में XY। ठीक है। अगला सुनिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है कि कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समवर्ती अंग है। कैसा? समवर्ती अंग है। कैसा है? समवर्ती अंग है। किसका? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के
पंख किस तरह के अंग है? समवर्ती अंग है। ठीक है, अब 32-33 नंबर क्वेश्चन के देखिएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तैतीस ने है तो डार्विन। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपद, हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपद किस तरह के अंग है? तो समजात अंग है। किस तरह के? समजात अंग है। क्या बोले? हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपद किस तरह के अंग है? समजात अंग है। देखिए अफ्रीकी मानव का सबसे पहले मतलब सबसे निकट संबंध किससे था? क्वेश्चन आया था। तो कहेगा अफ्रीकी मानव का सबसे पहले जो है निकट संबंध किससे था? चिंपैंजी से। क्लियर। अगला, वंशगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। क्वेश्चन देखिए रिपीट करते हैं, बोलिएगा। कहता फूल का मादा जनन को क्या कहते हैं? स्त्री कैंसर। DNA का पूरा नाम क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। किसको अनुवांशिकी का जनक कहते हैं? मेंडल को। चेरी वृक्ष के गुणसूत्रों की संख्या 32। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितना? 26। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। और कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 78। और घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या 66। कहता उड़हुड़ किस प्रकार के फूल है? द्विलिंग। उड़हुड़ किस प्रकार के फूल है? द्विलिंग। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? XX। और पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समवर्ती। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समवर्ती। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया? डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया? डार्विन ने किया था। हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपद किस तरह के अंग है? समजात अंग है। किस तरह का है? समजात अंग। अफ्रीकी मानव के सबसे निकट संबंध किससे है? चिंपैंजी से। वंशगत नियम के प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। क्लियर। अब 37 आइए। कहता है मेंडल ने अपना प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर। किसमें किस पौधे का चयन किया था? मटर। हाय बढ़ गए थे वो हंसने, कौन गलती क्यों नंबर से। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अनुवांशिकता का अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अनुवांशिकता का अध्ययन को जेनेटिक्स। ठीक है, अनुवांशिकता का अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। देखिए उपर्जित लक्षणों का वंशगति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने? लमार्क। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। कितने होते हैं? 22 जोड़ी होती है। ठीक है, 22 जोड़ी बोले। संख्या पूछेंगे तो 44। संख्या पूछेगा कितना? 44। किसका? ऑटो की संख्या ने, ऑटोसोम की संख्या। ऑटोसोम किस में? मानव ने रे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो उसके पिता पर। हम बताएं भी था, अगर बच्चे के पहचान करना रहता है तो किसका गुणसूत्र का निर्भर करेगा? पिता के गुणसूत्र पर, मतलब पिता के वाई गुणसूत्र पर। पिता के वाई गुणसूत्र पर। अगर ऑप्शन दे माता, पिता, फिर आप कुछ भी ऑप्शन देगा तो ऐसे मानना है पिता में। अब अगर ऐसे क्वेश्चन दे कि पिता के X गुणसूत्र पर
पिता के y गुणसूत्र पर माता के x गुणसूत्र पर इनमें से कोई नहीं। पिता के y गुणसूत्र पर। क्लियर हुआ ना? अगला देखिए क्वेश्चन है, अगला देखिए, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पढ़ा रहे थे, बताए थे ना। कैमा क्वेश्चन ये हो जाएगा 41 नंबर ने। आहार श्रृंखला का निर्भर करते हैं कितना? सुनिए कौन कौन, पहले बताइए तो कोई आप लोग। पहले घास, घास के क्या बताए थे कौन खाएगा? हिरन, हिरन के कौन खाएगा? बाघ। ठीक है, फिर घास, फिर बकरी, फिर मानव। हम पहले ही बताए थे, यार भी बन सकता था। और कीट के कौन खाएगा? सांप। और सांप के चील, मेढक, मतलब उसको सांप, मेढक को सांप और सांप को चील। अब जैसे बस याद रखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा इसमें कौन तरह से दिया गया है। क्या बोले? क्या बोले? कीट ने रे। कीट को कौन खाएगा? मेढक। और मेढक के कौन खाएगा? सांप। और सांप को चील। क्लियर होगा? इस तरह से बन जाएगा। तो ऑप्शन में आप देखते हैं। अगला सुनिए, मनुष्य और तेलचट्टा निम्न में से किस श्रेणी का जंतु है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन है। ए लड़का, एक एक करके बुलाएंगे। अब पारी तुम्ही लोग का आ रहा है। ठीक है, एक एक करके बुलाएंगे। जबरी हम बोले कि अगला जो संडे को अदम और डायरेक्ट ऐसी पिटाई होगा, ये भी याद रखिए। कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट हम बोल दिए थे ना, मोड़ी डोलवे से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए अभी शांति से रहिए। अब इस टाइम आया एक करके दक्षिणा मिलेगा यहाँ से। तो कहता है, मनुष्य और तेलचट्टे निम्नलिखित में किस श्रेणी का जंतु है? देखिए, मनुष्य जो है, मनुष्य और तेलचट्टा, ये देखिए सब चीज खाता है, सदाबहार। तो सर्वहारी, सर्व जो सब कुछ खाता है क्या होता है? सर्वहारी। कहता है ओजोन का अनुसूत्र, ओजोन का जो है, ओजोन का अनुसूत्र जो होता है क्या होता है? O3। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रहता है। कभी क्वेश्चन अगर पूछ दे इससे रिलेटेड कि बताइए जी ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना है? 3। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना है? 3। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा क्या? ओजोन में ऑक्सीजन की कितने परमाणु से मिलकर बना है? तो क्या बोलिएगा? 3। अब क्वेश्चन यही पूछता है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में। अगर क्वेश्चन इंग्लिश में दे रहेगा तो समताप मंडल का क्या होगा? अब देखिए, अगर क्वेश्चन यही रहे कि ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला कौन सी गैस है? ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला गैस क्या होगा? CFC। इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन परत को किससे मापा जाता है? ओजोन परत को किससे से सुनाई नहीं दे रहा है? तुम लोग करे नहीं बोले तो नहीं आवाज आ रहा है? सबके बाहर कर देंगे एकदम डायरेक्ट एकदम। ओजोन परत को किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? डाउन का जो होता है इसका नहीं, सिस्मोग्राफ पर नहीं होता है इसका।
ये होता है ओजोन परत को नापा जाता है डॉप्सन ना। अच्छा रुको, आधा जाएगा तो बता देंगे, छोड़िए इसका। देखो ना अच्छा नाम है, ड से ही नाम है, आज देखिए नहीं आ रहा है। अब अच्छा क्वेश्चन है। और अगला देखिए क्वेश्चन के, देख लीजिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि नील हरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है। देखिए पढ़ाया हुआ है नील, क्वेश्चन नंबर क्या है 44, नील हरित, हाँ डॉप्सन होता है, डॉप्सन इकाई से ही मापा जाता है। नील हरित शैवाल किस श्रेणी में आता है बताओ तो? उपभोक्ता कि उत्पादक? किस में आता है? तो दोनों काम करता ही, उपभोक्ता और उत्पादक। ठीक है, ध्यान में रहिए। नील हरित शैवाल जो है उपभोक्ता श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? उपभोक्ता श्रेणी में मानव, जितना भी जंतु है। उत्पादक में जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, पेड़ पौधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाती है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घुलेंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका क्या होता है? यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसका सूत्र है रे? कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है? प्रवृत्ति अम्लीय होता है। ये किसका है? जल। तो जब आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है? कार्बनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? कार्बनिक अम्ल बनता है। क्वेश्चन सुने होंगे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिनेप्स। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्लियर हो गया?